पुर्तगाल में टीचिंग जॉब्स करना चाहते हैं, पुर्तगाल में टीचिंग जॉब्स आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? पुर्तगाल में टीचिंग जॉब से आप कितना कमा सकते हैं? पुर्तगाल में आपकी डिग्री क्या वैलिड है फॉर टीचिंग जॉब? आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग करने के लिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए? वीडियो को काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हमें बताएं कि पुर्तगाल में टीचिंग जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, तो इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने सोचा बना देते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। पुर्तगाल में जब आप आते हैं, आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल उससे डिफरेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप मास्टर्स हैं या पीएचडी हैं और आप यहाँ पे यूरोप में ऑलरेडी किसी कंट्री में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर लिया आपने और आप एज अ टीचर पुर्तगाल में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो अपनी डिग्रीज़ वो अटेस्टेड करवानी पड़ेगी। आज आप या तो आप अपनी होम कंट्री में अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान से डिग्रीज़ की हुई हैं तो पाकिस्तान से आपको अपने एजुकेशन सिस्टम से अटेस्टेड करवानी पड़ेगी, अपोस्टल करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ से आपने स्टडीज़ की है, जैसे आपने यूरोप की, जैसे लेट्स सपोज आप जर्मनी से मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो जर्मनी से आपको वो डिग्रीज़ को वेरीफाई टेस्टेड करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको उन डिग्री को रिकॉग्नाइज्ड करवाना पड़ेगा यहाँ पे पुर्तगाल में पोर्चुगीज़ एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जिसको सीसीपी बोला जाता है। सीसीपी कोर्स करने के बाद आप ऑफिशियली एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पीछे का ज़रा शोर इग्नोर कीजिएगा, आज वीकेंड है, सैटरडे सॉरी फ्राइडे नाइट है, कल सैटरडे है, तो आज पार्टी चल रही है भाई हर तरफ पुर्तगाल में। तो ये तरीक़ाकार होता है। उसके बाद फिर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पे हमें लैंग्वेज बैरियर आता है। ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज बैरियर आए। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है आपको, या असिस्टेंट टीचर जॉब मिल जाती है, मैनेजमेंट में जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पे काम चल जाता है, इंग्लिश बोलते हैं। और नॉर्मली अगर आप इंग्लिश टीचर हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप जो इंग्लिश में आप वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफर कर रहा है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। हाँ, बेसिक पुर्तगीज़ तो आपको आनी चाहिए। बेसिकली आप जिस कंट्री में आप रहने जा रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर आप पोर्चुगीज लैंग्वेज बोलते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि आप कितने इसमें कितना कमा सकते हैं। अगर तो आप प्रॉपर टीचर या असिस्टेंट सॉरी प्रोफेसर टीचर आप जॉब करते हैं, तो मिनिमम मिनिमम 20 यूरो से स्टार्ट होती है, जो नॉर्मल स्कूल या नॉर्मल कॉलेज आपको पे करते हैं। 20 यूरो पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होकर 35 यूरो पर आवर के हिसाब से आप अर्न करते हैं, यानी कि आपको सैलरी आपकी कैलकुलेट की जाती है। अगर आप एज अ असिस्टेंट टीचर जॉब करते हैं या मैनेजमेंट में काम करते हैं, फिर 12 यूरो पर आवर के हिसाब से लेके 15 यूरो या 16 यूरो पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी आपको ऑफर की जाती है, कैलकुलेट होती है आपकी सैलरी। तो ये तरीका कार है। और अगर कोई भी, पहली बात है कि लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। पुर्तगाल, अगर आप लेट्स सपोज पाकिस्तान में टीचर हैं, आप इंडिया में टीचर हैं, बांग्लादेश नेपाल में टीचर हैं, तो भाई आप जॉब अप्लाई करने से पहले बेहतर है कि आप इनका एक पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन करें, सर्टिफिकेट लें, उसके साथ जॉब्स अप्लाई करें और आपको जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है टीचर्स की भी, इंजीनियर्स की भी, आईटी इंजीनियर्स की भी। लेकिन हमारे लोग सो कॉल्ड, आपको पता है कि हमारे लोग आए ही लेबर कैटेगरी के अंदर, तो उन्होंने लेबर से रिलेटेड ही बात करनी है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। भाई हर बंदे के प्रोफाइल, हर बंदे के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। बहुत से लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे आईटी में, उनका एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं आईटी के अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, जो कि यहाँ पे आए थे, दूसरी कंट्री से माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तानी, और उनको एज अ टीचर यहाँ पे वो स्कूल्स में भी, जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे भी जॉब्स कर रहे हैं। और भी काफ़ी शोबा जाते हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे केयर टेकर का आपने कोर्स किया हुआ है, आपकी मेडिकल फील्ड है आपकी, तो आप एज अ केयर टेकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये कुछ ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो ये थी टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं ब्राज़ील के टूर पे था, अब पंचुअल होना पड़ेगा हमें यूट्यूब के ऊपर। मैं काफ़ी अर्से से यूट्यूब पे वीडियो नहीं एक्टिव नहीं था, वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से लाइफ बहुत बिजी हो गई थी और यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब है, ये भी फुल टाइम एक जॉब है, वीडियो बनाना, एडिट करना, पे पोस्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।